वीर जो योजना अभी लागू हो रही है अग्निपथ, लागू होते ही वो वैसे ही हार चुके हैं। उन्हें अब ये पता लग चुका है कि मोदी जी ने वो कार्य कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया। शानदार और जानदार कार्य मोदी जी ने उन्हीं के लिए किया है कि लड़ना तो बाद की बात है, जब सेना में 4 साल बंदा खड़ा होगा और योजना कल लागू होगी, उससे पहले ही वो धनाशाही हो जाएंगे, क्योंकि नौजवानों का देश है। नौजवान अग्निवीर का नाम सुनते ही घुटनों पर आ चुके हैं। अब उनकी हिम्मत देखने की भी नहीं होगी, अंदर घुसने की तो बात की बात है। एक 4 साल जो बंदा नौकरी करता है और 20 साल का नौजवान होता है तो 7 फीट दीवार कूद जाता है, और जब 15 साल के बाद जाता है 3-4 फीट ही कूदा जाता है। तो नौजवान से जब हम 15 साल के होते हैं या 32 साल नौकरी करते हैं तो हमारा जो नौजवान है, छोटा भाई है या बहन है या बच्चा है, 15-32 साल इंतजार करता है। अब इंतजार करना नहीं होगा। अब तो जहां 10,000 नौकरियां आप एक साल में लेते थे, आज 2-2 लाख 1.5 लाख एक साल में आपको नौकरी मिलेगी, तो सबसे शानदार बिल है। इससे बढ़िया बिल हो ही नहीं सकता और कोई। हम इसका फुल समर्थन करते हैं और हमारे नौजवान ही समर्थन करते हैं। तो भारत का भी एक हिस्सा ना कट्टरपंथियों से घिरा हुआ है। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, तालिबान हो, मतलब चीन हो। चलिए हाँ, चीन भी याद दिलाया गुजराती भाई ने, मोदी वाले बड़ा याद रखते हैं। तो आप ये देखिए कि ये सब से घिरा हुआ है। तो क्या लगता है जब अग्निवीर तैयार हो गए जाएगा, यंग ब्लड जाएगा एकदम, 17 साल 17.5 साल का जाएगा, तो ज़्यादा लोहा ले पाएंगे इनसे, पाकिस्तानियों से, बांग्लादेशियों से, जो कट्टरपंथी सीमा पर नुकसान पहुंचाने का काम। वो साहब आप बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं अपने पास पहले तो बताइए। देखिए हमारे पास टोटल बच्चे हम देखते हैं 200 बच्चे हमारे पास हैं, जो सिविल से भी आते हैं, कुछ हॉस्टल में रहते हैं। और ये नौजवान सारे हैं जो देश के लिए और विदेश के में राष्ट्रीय टीम में रह के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पदक लाना चाहते हैं। सबसे पहली प्राथमिकता वो है। दूसरी प्राथमिकता में आते हैं कि ये जो अग्निवीर अभी पैदा हो रहे हैं और अग्निवीर के लिए तैयार हो रहे हैं। तीसरे कुछ ऐसे भी हैं जो पुलिस के लिए भी तैयार हो रहे हैं। कुछ ऐसे नौजवान हमारे पास आए थे जो पिछले 5 योजना में फेल रहे, और हमारे यहाँ 6 बंदे ऐसे थे पुलिस में जो दरोगा बने अभी लेटेस्ट। वो कभी सपना भी नहीं सोच सकते थे और बाहर ही घूम रहे थे। बच्चे कौन कौन से स्टेट से हैं अपने पास? हमारे पास में 22 प्रदेश के बच्चे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश भी है, हिमाचल भी है, J&K भी है, राजस्थान भी है, गोवा भी है, हिमाचल भी है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये सब प्रदेश के बच्चे हमारे पास, लगभग 22 प्रदेश के बच्चे हमारे पास हैं, जिसमें लड़कियां भी हैं। हमारे हरियाणा का नाम सबसे बाद में लिया, बल्कि सबसे नज़दीक है आपके। हरियाणा के बच्चे सबसे ज़्यादा हैं अभी। अभी मेरे पास 2-3 खड़े होंगे यहीं कहीं। अच्छा, क्या लग रहा है? देखिए आप यहाँ पर असली अग्निवीर तो आप तैयार कर रहे हैं, यहाँ पर असली देश का फौजी जो जज्बा एक आप उसमें भरते हैं, सुबह सुबह तैयारी कराते हैं, सुबह 4 बजे आप उठ जाते हैं, फिर बच्चों को उठाना, उनकी तैयारी कराना। बच्चों में कितना कॉन्फिडेंस है इस चीज़ को लेकर कि भैया अब अग्निवीर बनेंगे, 4 साल बाद आएंगे, फिर अपना काम करेंगे? अभी जो अपने पास बच्चे जितने लगभग 200 बच्चे हैं, इनमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं जो नेगेटिव हो, सारे पॉजिटिव हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी को कि ये जो प्रोग्राम आज लाए, ये कानून 10 साल पहले लाना चाहिए था। 10 साल पहले? 10 साल पहले होता। आंदोलन वाले फोड़ देते सबको। जो जितने आंदोलन वाले हैं सारे डुप्लीकेट और फरोडी हैं, और ये देश का नुकसान करने वाले हैं। यस, जो देश के हित में बात करने वाले नौजवान हैं वो कभी भी इस तरह का कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि जो नुकसान हो रहा है किसका हो रहा है? उन नौजवानों को नुकसान है जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। और हमें सही दिशा में अगर देश को ले जाना है तो देश का हर नौजवान उस सेना में आना चाहिए। हमारे देश के आसपास अगर आप देखेंगे तो बड़े प्यार करने वाले लोग हमारे देश के आसपास हैं। तो क्यों नहीं हम इजराइल वाला मॉडल अपनाएं? इजराइल में हर बंदा 3 साल सर्विस करता है। तो देश की प्राथमिकता है देश के लिए। देश की भावना तभी आएगी जब आप 4 साल हर बंदा नौकरी करने वाला होगा। मैं तो कहूँगा देश का हर बच्चा 4 साल नौकरी करे। क्यों? जब हम 15 साल के होते हैं या 32 साल नौकरी करते हैं तो हमारा जो नौजवान है, छोटा भाई है या बहन है या बच्चा है, 15-32 साल इंतजार करता है। अब इंतजार करना नहीं होगा। अब तो जहां 10,000 नौकरियां आप एक साल में लेते थे, आज 2-2 लाख 1.5 लाख एक साल में आपको नौकरी मिलेगी, तो सबसे शानदार बिल है। इससे बढ़िया बिल हो ही नहीं सकता और कोई। हम इसका फुल समर्थन करते हैं और हमारे नौजवान ही समर्थन करते हैं। इजराइल की आपने बात की, तो इजराइल चारों तरफ ना कट्टरपंथियों से घिरा हुआ है और लगातार इजराइल पर कहीं ना कहीं फिलिस्तीन हो या किसी भी हो, वो हमले होते रहते हैं, लेकिन इजराइल देता मुंहतोड़ जवाब। और अब भारत की भी बात करें तो भारत का भी एक हिस्सा ना कट्टरपंथियों से घिरा हुआ है। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, तालिबान हो, मतलब चीन हो। चलिए हाँ, चीन भी याद दिलाया गुजराती भाई ने, मोदी वाले बड़ा याद रखते हैं। तो आप ये देखिए कि ये सब से घिरा हुआ है। तो क्या लगता है जब अग्निवीर तैयार हो गए जाएगा, यंग ब्लड जाएगा एकदम, 17 साल 17.5 साल का जाएगा, तो ज़्यादा लोहा ले पाएंगे इनसे, पाकिस्तानियों से, बांग्लादेशियों से, जो कट्टरपंथी सीमा पर नुकसान पहुँचाने का काम करते हैं? ये जो बंदा नौजवान है 17.5 और 23 के बीच है, वो बिल्कुल यंग है। और यंग ब्लड जब होता है उसी नौजवान में जोश होता है।
इस कार्यक्रम जो चला है, जो योजना लागू होने के बाद हमारे आसपास के जो दोस्त हैं, जिन्होंने हमें घेर रखा है, वो अभी से दोस्त नहीं दुश्मन है। हम दोस्त भी कहते हैं, और वैसे क्यों दुश्मन तो हैं, लेकिन हम नहीं पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन उन दोस्तों को बता देना चाहते हैं, जब ये अग्निवीर जो योजना अभी लागू हो रही है, अग्निपथ लागू होते ही वो वैसे ही हार चुके हैं। उन्हें अब ये पता लग चुका है कि मोदी जी ने वो कार्य कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया। शानदार और जानदार कार्य मोदी जी ने उन्हीं के लिए किया है कि लड़ना तो बाद की बात है, जब सेना में 4 साल बंदा खड़ा होगा और योजना कल लागू होगी, उससे पहले ही वो धनाशायी हो जाएंगे, क्योंकि नौजवानों का देश है, नौजवान है। क्या लगता है, तो कट्टरपंथी देश जो चारों तरफ से घेरे हुए हैं भारत को, जो एक ताक में लगाए, घात लगाए बैठे हैं कि भैया जैसे मौका मिले तो घुस के कुछ ना कुछ ऐसी घटना कर दीजिएगा भारत में जिससे डैमेज मिल जाए भारत को, तो घुटनों पर आ गए हैं अग्निवीर का नाम सुनते ही। अभी तो अग्निवीर भर्ती भी नहीं हुए। अग्निवीर का नाम सुनते ही घुटनों पर आ चुके हैं। अब उनकी हिम्मत देखने की भी नहीं होगी, अंदर घुसने की तो बात की बात है। एक 4 साल जो बंदा नौकरी करता है और 20 साल का नौजवान होता है तो 7 फीट दीवार कूद जाता है, और जब 15 साल के बाद जाता है 3-4 फीट ही कूदा जाता है। तो नौजवान से तो ये नौजवानों का देश बनने जा रहा है, और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगा, और जो पूरे देश के नौजवानों के प्रति देखेंगे, राष्ट्र के प्रति उनके विचार हैं और एक सोच सकारात्मक है। तो मोदी जी ने ये शानदार काम किया, हम तो मोदी का बार बार धन्यवाद करते हैं। ऐसा नेता, ऐसा अभिनेता, ऐसा पीएम बार बार आए, बार बार अरे सब कूद जाएंगे 7 फीट की दीवार। हाथ क्या खड़ी कर दो, कितनी कूद जाएंगे। कूद जाएंगे। अच्छा अभी दिखा देंगे। ये देखिए भाई साहब, ये कोच साहब तो कह रहे थे 7 फीट की दीवार कूद जाएंगे। अगर कूदना भी पड़ा तो जो कट्टरपंथी देश है उनसे युद्ध करने के लिए, ये तो कह रहे हैं ज़्यादा भी कूद जाएंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं 10 की भी कूद जाएंगे पीछे से। कोच साहब कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है, जब आप यहाँ तो आपके बच्चे हैं, चलिए ये आपके पास रहते हैं, बाहर भी आप जाते होंगे, तो देखिए आवाज़ तो इस तरह की आती है, विरोध की भी आवाज़ आती है, तो क्या समझाने की कोशिश करते हैं आप बच्चों को कि भैया देखिए ये चीज़ गलत है, विरोध करना है तो कीजिए, लेकिन ऐसे नहीं। अभी ठीक हमारे सामने कल ऐसे 50 बच्चे थे, नौजवान थे, जिनको अग्निपथ और अग्निवीर योजना का पता नहीं था। कल हम उनसे बात कर रहे थे, उनका भी आज शामली में जाने वाले थे, तब हमने उनसे पूछा भाई टीओडी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उनका जवाब ये था जी हम तो विरोध करेंगे। अच्छा भाई आप विरोध क्यों कर रहे हैं? तो किसी ने ये कहा जी खाने को अच्छा मिलेगा इसलिए विरोध करेंगे। ये कहा कि खाने को अच्छा मिलेगा, आंदोलन में खाना अच्छा मिलता है। तो अब बताइए उन बेचारों को ये नहीं मालूम है कि भाई हम जा क्यों रहे हैं। जब उनसे पूछा कि इसे फ़ायदे क्या हैं, अगर 4 साल तुम्हारे बीच में अभी 50 बच्चे हैं, इनमें से 4 नौकरी करेंगे और 15-20 साल की बात करते हैं तो जो पीछे खड़े हैं तो नौकरी नहीं मिलेगी। हर देश का नौजवान आज चाहता है कि हमें नौकरी मिले, हम सेना में जाना चाहते हैं, शौक है एक, और उनका शौक भी पूरा हो रहा है और फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो 50 के 50 बच्चे जो शामली कल जाने वाले थे, एक भी नहीं गया। अब हमारे साथ ही खड़े थे, सारे यहीं खड़े थे, सब रुक गए और वे आसपास के थे और वहाँ के रहने वाले थे कि शामली में जहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है, शामली के ही 20 बच्चे थे। तो इससे बढ़िया काम और क्या सकता है, कुछ कराना के थे। तो उनकी जब समझ में आया, तो ये सोच जब लोगों की, नौजवानों की समझ में आएगा तो ये कार्य नहीं करेंगे और उसकी तैयारी करेंगे अग्निपथ वाली योजना की। तुम्हारी कितनी उम्र है? 17.5 साल। 17.5? तुम तो परफेक्ट अग्निवीर बनने वाले हो भाई। पक्के। 17.5 से 21 वाले, क्या समझ में आया अग्निवीर? समझ में आ गया। क्या मोदी की नीति सही है? सही है जी, बिल्कुल। तो धरने पे नहीं गए? नहीं, धरने पे तो कोच साहब ने मना कर दिया। मना कर दिया? जो कोच साहब कहेंगे वही होगा। खुद से नहीं सोचते कुछ? नहीं, और कुछ नहीं सोचते, कोच साहब कहेंगे वही होगा। वही होगा। चलिए अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।